नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि सीटेट एग्जाम लगा हुआ है, 8 फरवरी को होना है, तो सभी साथी इस ठंडी के मौसम में भी मेहनत करिए और अपने परीक्षा में एक अच्छा स्कोर लाइए। चलिए शुरू करते हैं आज मैथ मॉडल पेपर का पहला सवाल, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपका रहा, तो आज का पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 30 डिग्री और कोण बी कितना है 60 डिग्री। यदि एक भुजा बी ए बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो भुजा बी की वैल्यू ज्ञात करिए। देखिए, आपके पास एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज क्या है, ए बी सी। अब यहाँ कोण ए बराबर कितना है 30 डिग्री, कोण बी बराबर है 60 डिग्री और भुजा ए की जो वैल्यू है ए है और भुजा बी है। ए बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसे में क्या करेंगे कि आपके पास जो सूत्र होता है वो साइन रूल होता है। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है साइन ए अपान साइन बी बराबर भुजा ए बटे बी। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी। तो चाहे इस ढंग से चलिए, चाहे ऐसे लगाइए। अब यहाँ पर साइन ए का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बटे साइन बी का मान दिया हुआ है 60, मतलब साइन 60 डिग्री, और ये बराबर होगा ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो 10 बटे बी के। हल कर लीजिए, साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2, उसके बाद आपका साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। ये दो और ये दो कट जाएंगे तो आपका होगा 10 बटे बी। अब देखिए कैसे होगा, 1 बटे √3 बराबर बचेगा 10 बटे बी। तिर्यक गुणा कर दें तो बी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 10√3। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने कुछ किया नहीं, केवल कोण दिया था, दोनों कोण और एक भुजा दी थी, दूसरे भुजा का मान निकालना था। बस साइन रूल लगाया और हमको उत्तर प्राप्त हो गया, कितना 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपका, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, देखिए माना एक त्रिभुज ए बी सी है और इसके कोणों का अनुपात कितना है 2:3:4। तो छोटा कोण, अगर सबसे बड़ा कोण कहता तो हम 4 के साथ जाते, लेकिन सबसे छोटा कोण कह रहा है इसलिए किसके साथ जाएंगे, कोण ए। और कोण ए बराबर होगा 2 बटे 2 + 3 + 4। इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। रख दीजिए, तो कोण ए की जो वैल्यू होगी 2 बटे 4 3 7 2 9 इंटू 180, 9 दूनी 18, 20 बार होगा तो कोण ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक चाप 90 डिग्री का है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। साथियों, जो चाप होता है, चाप की लंबाई का सूत्र, आपके चाप के लंबाई का सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2πr। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और अपने इस सवाल को लगाएंगे। देखिए, r बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, कितना हो जाएगा 90 बटे 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 और r की वैल्यू 14, 7 दूनी 14, 90 चौके 360 और 2 दूनी 4, 2 ग्राम में 22, 11 दूना 22। कौन सा सवाल उत्तर आपका विकल्प सही है, आपका बी ऑप्शन सही है, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वृत्त में एक व्यास, जो एक व्यास है
जीवा के रूप में भी हो तो वह जीवा कैसी होती है? वह जीवा सबसे बड़ी होती है। देखिए, आपका ये हो गया वृत्त और यहां पर वो आपका है केंद्र। अब देखिए, जो केंद्र से वृत्त की परिधि को काटेंगी दो बिंदुएं, वही आपकी क्या होती हैं? अब ए बी क्या है? ए बी आपका एक व्यास है, लेकिन ए बी आपकी सबसे बड़ी जीवा भी है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। सबसे बड़ी जीवा होती है, जो वृत्त का व्यास होता है वो सबसे लंबी जीवा होती है। ये प्रमेय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि x प्लस 1 बटे x माइनस 1 हो बराबर 3 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? इसको हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये किसके बराबर है? 3 के। x की वैल्यू निकालनी है, तिर्यक गुणा कर देंगे तो x प्लस 1 बराबर कितना होगा? 3x माइनस 3। इस 3 का गुणा x माइनस 3 के साथ। तो अब x और x को एक साथ करें तो 3x माइनस x, और ये बराबर होगा 1 प्लस 3 के। तो 2x बराबर हो जाएगा 4, या x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यदि a प्लस बी की वैल्यू दिया है, कितना है? a प्लस बी बराबर है आपका 10, ए बी बराबर 21 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको मान बताना है। आपके पास सूत्र क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी की जगह कितना रखेंगे? 10, 10 का स्क्वायर माइनस 2, ए बी की जगह कितना? 21। तो आपका 100 माइनस 21 इंटू 2 कितना होगा? 42। आप इसको हल करिए, 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 5। कौन सा उत्तर सही होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 58। नेक्स्ट आपका है साइन 30 प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? 60 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की जो वैल्यू है कितनी होती है? साइन 30 की जो वैल्यू है आपको 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/2। बस यही दोनों मान यहां रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा 1/2 प्लस 1 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 2/2। ऐसे इसको आप हल करेंगे तो आधा आधा कट जाएगा, किसके बराबर? 1 के बराबर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो, जहां 0 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा, मतलब जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है tan थीटा बराबर कितना दिया है? 1 डिग्री, 1, और ये 1 है tan 45 का मान, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री, अर्थात पी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याएं 2, 4, 6, 8, x का माध्य 6 है। माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। अब आप देखिए माध्य कितना दिया है? 6, तो 6 बराबर हो जाएगा, अब सभी संख्या कितनी है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x बटे 1 2 3 4 5, जो n की वैल्यू है 5 है, 5। इसका क्या करें? तिर्यक गुणा कर दें, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 बराबर 2 4 6 6 12 8 20 प्लस x,
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 20 बराबर 10। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 20% घटाई जाए, तो ऐसे में जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में 20 इंटू 20 अपान 100% की कमी होगी। ये जो माइनस है ये कमी बताता है। हमने सूत्र लगा दिया, x% बढ़ाई जाए, x% घटाई जाए, तो क्षेत्रफल में जो कमी, हमेशा ऐसे में कमी होगी, और कमी किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वायर बटे 100 के। बस यहां से 0 0 कट गया, तो क्षेत्रफल में कितने कमी, 2 इंटू 2 अर्थात 4% की कमी हो जाएगी। तो कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ वृद्धि भी लिखा हुआ है, कमी भी लिखा हुआ है, तो हमेशा ऐसे दशा में कमी होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका सवाल है 3x माइनस 2y। यदि 3x माइनस 2y बराबर 4, लिखते जाइए, 3x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। x की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करिए, ये आपका समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2। समीकरण 2 में आप करिए 2 से गुणा। जब आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 3x माइनस 2y बराबर 4, और समीकरण 2 आपका ये है, 2 से गुणा किया, 2x माइनस 2y बराबर 2 का 2 के साथ गुणा 4। अब इसको आप काट दीजिए, क्योंकि यहां पर देखिए एक दूसरे की क्या है, समान। यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव चिन्ह, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक, अब यहाँ पर 3x में 2x घटाएंगे तो कितना होगा, x माइनस 2y और प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 4 को घटा देंगे 0। इसका जो ऑप्शन होगा आपका, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा त्रुटि है, आप लोग x बराबर 0 मान के चलिए, यही होगा। हल करने का तरीका इस ढंग से है, ऑप्शन में 0 नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर, आधार कितना है, 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 1/2, आधार की वैल्यू है कितना, 14, और h की वैल्यू निकालनी है। 2 7 बार 84 बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू एच। 7 से जब इसे काटेंगे तो कितना होगा, 12। तो h की जो वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या को 20% घटाने, बढ़ाने और फिर 20% घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है 96 प्राप्त हो रही है। मूल संख्या क्या है, आपको पता है, मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, इसको समझिएगा। पहले मैंने संख्या को क्या किया, 20% बढ़ा दिया, फिर संख्या को 20% घटा दिया। ऐसे में जो संख्या है वो x स्क्वायर बटे 100% की क्या होती है, हमेशा कमी होती है। ये ट्रिक हमने आपको बताया था, उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। 20 इंटू 20 बटे 100 बराबर 4% की कमी, यही हुई। अब जब इतना काम हमने किया तो जो संख्या है वो 96 प्राप्त हो रही है। तो 96 प्राप्त हो रही है, इसका मतलब कि 4% की कमी है, और 4% की टोटल हम परसेंट में कितना मानते हैं, 100%। तो 100% में से 4% की कमी बराबर 96। तो 96% ऑफ x इक्वल टू कितना है, 96। तो 100% कितने किसके बराबर होगा, 100%।
तो 96 इंटू 100/96 कट जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी 100, जो कि आपका ए ऑप्शन ही सही है। फिर से समझिए सवाल को, मैंने क्या कहा कि जब x% किसी संख्या में बढ़ाया जाए, अब पुनः उस संख्या में x% घटाया जाए, तो ऐसी दशा में क्या होती है, कमी। और वह कमी किसके बराबर होती है, वह कमी होती है x² के। अब यहां माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब कमी। अब यहां पर जब 20% घटाया, 20 बढ़ाया, तो कितना हो जाएगा, 20 गुणते 20/100 बराबर 4%, और ये 4% क्या है, कमी। ठीक, अब ये 4% आपका क्या है, कमी। 20% घटाने पर प्राप्त संख्या कितना है, 96। अब आपको पता है पूरी संख्या 100% होती है। अब 100% में हमने ये किया, पहले बढ़ाया फिर 20% घटा दिया, तो संख्या कितनी प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई 96, और कमी में यही कितना था, 4%। तो 100 माइनस 4% बराबर कितना होगा, 96 होगा। तो 96% बराबर कितना हो गया, 96। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 96 इंटू 100/96। 96 से 96 कटा, 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 100 के बराबर। तो कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यदि त्रिभुज में दो कोणों का अंतर कितना है, 20, तीसरा कोण कितना है, 40, सबसे बड़े कोण का मान आपको बताना है। त्रिभुज में 3 कोणों का योग होता है, और 3 कोणों का योग a + b + c बराबर कितना होता है, 180। सवाल में दिया क्या है कि दो कोण का अंतर, अर्थात कोण a माइनस कोण b का अंतर कितना है, 40, और प्लस कोण C की जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 40 डिग्री। तो अब आप हमें बताइए, ये 40 है, C की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, तो हम रखें। तो अगर इस वाले फार्मूला में हम C की वैल्यू रख दें, तो कोण A प्लस कोण B की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी 180 माइनस 40। कहां से, यहां C की वैल्यू 40 रखा, फिर पक्षांतर कर दिया, तो 180 में से 40, मतलब कोण A वैल्यू प्लस कोण B बराबर 140 डिग्री। और A माइनस बी बराबर कितना है, A माइनस बी बराबर 40। अब इन्हीं दोनों को हल करना है, लेकिन इस ढंग से अगर हम सवाल लगाएंगे, सवाल बहुत बड़ा होगा। ऐसे ही सवाल हमको लगाना ही नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करें, और स्क्रीन पर आप दिखाइए। आपको इतना पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। दो कोणों का योग, अंतर मतलब होता है घटाना, मतलब a माइनस बी की वैल्यू दिया है कितना, 20, कितना दिया है, 20 डिग्री, और C कोण दिया है 40, जो तीसरा कोण है, अर्थात C बराबर 40 दिया है। तो बस वही मान रख दें, a प्लस बी प्लस 40 बराबर 180। a प्लस बी की वैल्यू कितना हमको मिल गई, 180 माइनस 40, a प्लस बी बराबर 140, a माइनस बी बराबर 20। बस हल कर लीजिए, कट जाएगा, 2a बराबर होगा 160। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 80 के। जब a की वैल्यू 80 के बराबर आ गई, तो 80 में से कितना घटाएंगे कि 20 आएगा, 60 घटाएंगे, तो b की वैल्यू किसके बराबर होगी, 60 डिग्री के। सबसे बड़ा कोण का मान 80 डिग्री, और सबसे छोटे कोण का मान 60 डिग्री। तो इसमें बड़े कोण का मान पूछ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस ढंग से भी लगा सकते हैं। एक और ट्रिक है, उस ट्रिक से भी डायरेक्ट हम लोग करते हैं। कैसे, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 रखा। अब 180 को क्या करें, डायरेक्ट इसमें मान रखते चलें,
कैसे मान रखेंगे कि दो कोणों का, जैसे यहाँ पर a माइनस बी बराबर 20, तो ऐसा इसमें से विकल्प करें कि दो कोणों के बीच का जो अंतर हो वो अंतर किसके बराबर हो, 20 के। तो 80 माइनस 60 यही कितना हो रहा है, 20। तो ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक संख्या को मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,111 को 11 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योगफल क्या होगा। ऐसे संख्या को हम भाग देंगे। भाग किसके आधार पर देंगे, विकल्प के आधार पर दें। हमको उत्तर क्या पूछ रहा है, भागफल और शेषफल का योग। आप डायरेक्ट क्या करिए, भाग ही दे दीजिए। तो ये तो 11 0 1 1 1 में 11 से एक बार जाएगा, 11 गया, आपका कट जाएगा, 0 गया, क्योंकि आप इसको 0 बार, फिर आपने 1 उतार लिया। 1 जब आपने किया, 11 में 0 बार गया तो 0, तो आपका 1 उतरा। अब 1 से तो होगा नहीं, फिर हमने 0 बार ले गए, फिर 0 उतारा, 1। अब इस वाले 1 को उतारेंगे, 11 हो गया। फिर आपका हुआ कितना, 11, ये कट जाएगा, पुनः 0 और यहाँ 1, ये आपका हो गया क्या, शेषफल। तो भागफल कितना हुआ, भागफल ये हुआ और शेषफल ये हुआ। तो 100 10 में 1 जोड़ दीजिए, तो जो आपका उत्तर आएगा 111। और आपका ऑप्शन कौन सा है, 111, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। तो इस ढंग से आप भाग दे के हल कर सकते हैं। चाहे आप ऐसे हल करिए, चाहे आप ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण से रिलेटेड है। पहला प्रश्न करा, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है। गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या, जो गणित शिक्षण है उसकी प्रमुख समस्या का पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां। गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां कभी समस्या के रूप में नहीं होती है। शिक्षक की शिक्षण विधियां, गणित उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, और ये आपका गणित उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, ये भी आपका सही है। अगर आप उपकरणों को उपयोग नहीं करेंगे तो कैसे ही जो है हल करेंगे। कक्षा संचालन, और ये जो कक्षा संचालन है, कक्षा संचालन ये आपका प्रमुख समस्या हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर सुचारू रूप से कक्षा का संचालन ही नहीं होगा तो गणित ही नहीं, आप कोई भी भाषा को अच्छे से नहीं सीख सकते। और गणित में दिमाग को एकाग्र रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें मूर्त और अमूर्त प्रक्रियाएं होती हैं और उनका चिंतन करना पड़ता है। इसलिए कौन सा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। जो क्रिजनेयर क्षण होती है वो भिन्नों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो आपका कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, संवरक का जो गुण होता है, संवरक के गुण के नाम से जानते हैं। जो क्रम विनिमय होता है इसमें अदला बदली होता है। साहचर्य में क्या होता है, साहचर्य में जैसे P प्लस Q प्लस R, अब इसको क्या कर दें, जैसे हम P को अलग कर लिए तो Q प्लस R, इस ढंग से भी ये करते हैं, ये साहचर्य का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा वर्ग और आयत के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में है। जो बच्चा है, बच्चा दृश्यीकरण स्तर को जो है नहीं समझ पा रहा है, उसमें संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। कौन सा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन सही होगा। स्तर 0, स्तर आपका कौन सा होगा, 0 स्तर पर दृश्यीकरण स्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? जो विश्लेषण विधि होती है, विश्लेषण विधि आपका ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर आपका होता है संश्लेषण विधि। समझिएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होगी? विश्लेषण। और ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि होगी? आपकी संश्लेषण। तो यहां से किसके बारे में पूछ रहा है? अज्ञात से ज्ञात, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की कक्षा में संचार निम्नलिखित में से किस क्षमता को विकसित करने को संदर्भित करता है? संचार, संचार के बारे में हम लोग ऑप्शन पढ़ रहे हैं। गणित सोच को व्यवस्थित, समेकित और व्यक्त करना। बिल्कुल, ये जो सोच है, इस सोच को व्यवस्थित, समेकित करना और व्यक्त करना गणित में कक्षा में संचार का एक माध्यम होता है। तो आपका ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में क्या गणितीय शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य है? गणितीय शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य है क्या? तो पहला ऑप्शन, संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना। ये संकीर्ण सोच नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। आपका छात्रों को सामान्यीकरण क्षमताओं को विकसित करना, और ये भी आपका संकीर्ण सोच में नहीं आता। छात्रों के बीच व्यवस्थित तर्क को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कक्षा 2 के छात्रों को समतल आकृति इसके शीर्ष और किनारों को उजागर करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? वो आपका होता है जियो बोर्ड। प्राइमरी स्तर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्या? जियो बोर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? कल्पना, ये रटना, अनुमान, स्थानांतरण। जो रटना है, रटना आपका गणितीय तर्क में नहीं आता, गणितीय प्रोसेस में नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गणित सभी विद्वानों का द्वार या प्रवेश की कुंजी है, यह किसका कथन है? यह है रोजर बेकन का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक किसके द्वारा प्रभावित होती है? तर्क का विकास कह रहा है, और तर्क का विकास किसके द्वारा होगा? बिल्कुल गणित के द्वारा सबसे ज्यादा होता है। विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य हम लोग किस सूत्र में जाते हैं, किस विधि में जाते हैं? निगमन में। सामान्य से विशिष्ट, आगमन में, विशिष्ट से सामान्य। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गणित में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब यहाँ देखिए 1, 2, 3 में केवल निगेटिव है, केवल है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को त्रिकोणमिति के सूत्र याद कर सकता है। एक छात्र त्रिकोणमिति के सूत्र याद कर सकता है, लेकिन समस्याओं को हल करते समय गलतियां करता है। यह बताता है उसकी गलती कैसी है। देखिए, त्रिकोणमिति के सूत्र को याद करना चाह रहा है, लेकिन समस्याओं को हल करते समय गलतियां करता है। यह जो है क्या बताता है? यह आपका बताता है प्रक्रिया में ही उसने गलती कर दी, इसलिए प्रक्रियात्मक गलती हो जाएगी। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वह सूत्र लागू करने में गलती कर रहा है बार बार ना, प्रक्रिया में ही तो गलती कर रहा है। निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य? अब देखिए यहाँ नहीं है, टिक करेंगे। गणित शिक्षण का छात्रों को व्यवस्थित तर्क विकसित करना, ये आपका होता है गणित शिक्षण का उद्देश्य। छात्रों को सामान्यीकरण में सक्षम बनाना, यह भी गणित शिक्षण का। अब यहाँ देखिए केवल रटने की बात की है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही होगा। केवल रटने पर ध्यान केंद्रित करना, ये गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ज्यामिति पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? ज्यामिति के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है प्रदर्शन विधि।
अगर आप ज्यामिति के प्रश्नों में जो चित्र होते हैं उनको प्रदर्शित करिए, उनके बारे में समझ लीजिए, तो फिर सबसे सरल हो जाता है ज्यामिति के सवालों को हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एक प्रश्न जिसमें कई संभावित उत्तर या समाधान हो सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब कई संभावित उत्तर हो रहे हों तो ऐसे प्रश्न को हम लोग प्रश्न को खुले प्रश्न या खुले अंत वाले प्रश्न भी कह सकते हैं। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? खुला अंत वाला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना किस प्रकार के गणितीय समझ के विकास के लिए सबसे अच्छा है? करके सीखना, रट कर सीखना, बिल्कुल गलत। गणितीय समझ को अगर हम लोग करके सीखें, यहाँ उपरोक्त तो सभी है लेकिन सबसे अच्छा है क्या? गणितीय समझ। चूंकि गणित हो या कोई भी शिक्षण हो वो रटने के लिए नहीं करता, इसलिए आपको कौन सा? मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो होती है सबसे अच्छा होता है अनुभव को प्राप्त करने के लिए। आप अगर गणित को करके सीखते हैं बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो साथियों आज बस इतने ही प्रश्न है। ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।